वह ट्यूलेक से कहता है कि तुम्हारा टाइम ख़त्म हो गया है, इसलिए तुम्हें आफ्टर लाइफ में जाना होगा। तो वो उसे कहती है कि तुम बस मुझे 7 दिन का टाइम दो, मगर वो नहीं मानता। तो वो भागने लगती है, मगर बार बार उसी जगह पर आकर रुक रही थी। वह उसे कहता है कि मैं पिछले 7 सालों से ये काम कर रहा हूँ और आज से पहले कोई भी स्पिरिट मुझसे बचकर भाग नहीं पाई है, इसलिए तुम नाकामयाब कोशिशें करना बंद करो। ट्यूलेक सडनली उसे किस कर लेती है, जिससे वह काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो गया था। वो उसे इसी हालत में छोड़कर वहाँ से भागने लगती है, मगर तभी ही वह अपने होश में आ जाता है। वो उसे अपनी पावर की मदद से अपने करीब खींचता है एंड कहता है कि कोशिश अच्छी थी। इतना कहकर वो उसे पानी में धक्का दे देता है। पानी के अंदर ट्यूलेक को आफ्टर लाइफ ले जाने के लिए बहुत सारे हाथ आए थे, तो वहीं उसके पेरेंट्स भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि वो उसकी बेटी को बचा ले। तभी ही यहाँ पर ये सारे हाथ गायब हो जाते हैं और एक अजीब सी शक्ति ट्यूलेक को पानी के बाहर लेकर आती है। यह देखकर वह बहुत ही ज्यादा शॉक्ड होता है। ट्यूलेक तो खुद को सही सलामत देखकर काफी खुश हो रही थी। वह कहता है कि तुम मेरा आखिरी मिशन हो। ट्यूलेक के पेरेंट्स ने भगवान से प्रार्थना की। ट्यूलेक इस वजह से पानी से बाहर आई या फिर कोई और बात है, ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। हॉस्पिटल में डॉक्टर ऑपरेशन रूम के बाहर आकर कहते हैं कि आपकी बेटी को कार्डियक अरेस्ट आया था। ये सुनकर ट्यूलेक की माँ तो बेहोश ही होने लगती है, मगर तभी ही डॉक्टर कहते हैं कि अब वो खतरे से बाहर है। ये सुनकर डैड कहते हैं कि आपको पूरी बात पहले बतानी चाहिए थी। अगर मेरी वाइफ को कुछ हो जाता तो। वह अपनी टेंशन में चल रहा था और ट्यूलेक उसके पीछे पीछे आ रही थी। वो उसे पूछती है कि मुझे अपनी बॉडी में वापस जाने के लिए क्या करना होगा। तो वो उसे कहता है कि तुम्हें एक मिशन पूरा करना होगा। तो वो कहती है कि मुझे पता ही था कि ऐसा ही कुछ होगा। क्या मैं उस मिशन को पूरा करने के बाद अपनी बॉडी में वापस जा सकूंगी? तो वो कहता है कि हाँ, तुम्हें टोटल 3 लोगों को सुसाइड करने से बचाना होगा, अब जबकि तुम भूत बन गई हो। तो वो कहती है कि देखो, मैं अभी जिंदा हूँ, मैं कोई भूत नहीं बनी हूँ। अगर तुम चाहते हो तो तुम मुझे जीनी कह के बुला सकते हो, चार्मिंग जीनी, लवली जीनी या फिर एडोरेबल जीनी। तो वो कहता है कि भूतिया जीनी ठीक रहेगा। वो उसे पूछती है कि वैसे मुझे सुसाइड करने से लोगों को क्यों रोकना होगा, मुझे यही काम क्यों मिला? वह कहता है कि तुमने मरने से पहले सुसाइड करने के बारे में सोचा था, इसीलिए। तो वो कहती है कि मैं तो अपने बॉयफ्रेंड को रोकना चाहती थी, इसीलिए ये ख्याल मेरे दिमाग में आ गया। वह कहता है कि रीजन चाहे जो कुछ भी हो, मगर तुमने ये सोचा तो था। वो उसे पूछती है कि अगर मैं इस मिशन को करने में फेल हो गई तो क्या होगा? वह कहता है कि तुम एक सड़ा हुआ भूत बन जाओगी और मैं तुम्हें लेने के लिए आऊंगा। वो कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने अभी अभी ये कहा था कि मैं तुम्हारा लास्ट मिशन हूँ, तो मेरा मिशन तुमसे जुड़ा हुआ है। अगर मैं अपने मिशन को कंप्लीट करने में सफल रही तो तुम आफ्टर लाइफ जा सकोगे, यही बात है ना? तो वो कहता है कि हाँ, ऐसा ही है। ट्यूलेक काफी चौड़ मारती हुई उसे कहती है कि तुम्हारी किस्मत अब मेरे हाथों में है, इसलिए आगे से मुझसे अच्छे से बात करना। तो वह उसे कहता है कि तुम्हें ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ उन 3 लोगों को सुसाइड करने से रोकना ही नहीं है, बल्कि उनके दिमाग में से सुसाइडल थॉट को भी पूरी तरीके से मिटा देना है। अगर तुम एक भी इंसान को बचाने में नाकामयाब रही तो तुम सड़ा हुआ भूत बन जाओगी। तो वो कहती है कि मिस्टर रीपर, इजी इजी टेक इट इजी, ये सब कुछ मेरे बायां हाथ का खेल है, आफ्टर ऑल मैं एक राइटर हूँ। फिर वो उसे पूछती है कि मिस्टर रीपर, मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे किसे बचाना है? तो वो कहता है कि वो लोग तुम्हें देख पाएंगे। वहाँ पर एक लड़का सुसाइड करने के लिए जा रहा था, तो वह उसे कहता है कि ये लड़का तुम्हारा पहला टारगेट है, जाकर उसे बचाओ। तो वो उसे बचाने के लिए चाहती है। वो उसे धक्का मारने की कोशिश करती है, मगर कुछ भी नहीं हो पाता और वो लड़का कार से हिट हो जाता है। ये देखकर ट्यूलेक बहुत ही ज्यादा घबरा गई थी, मगर वो इंसान तो वह ही था। वो कहता है कि कहाँ गया तुम्हारा इजी इजी टेक इट इजी, तुम क्या इस तरह से लोगों को बचाओगी? तुम्हें थोड़ा सतर्क रहना चाहिए था। आगे ट्यूलेक हॉस्पिटल में अपने पेरेंट्स को देखने के लिए जा रही थी, तो वो उसे कहता है कि क्या तुम्हें अपने मिशन को पूरा नहीं करना है? वो कहती है कि मुझे अपने पेरेंट्स को देखना है, तुम्हारे पेरेंट्स नहीं है, इसलिए तुम ये बात कभी भी नहीं समझोगे। ट्यूलेक के जाने के बाद वह सोचता है कि पेरेंट्स तो सबके होते हैं, मगर मुझे याद नहीं
कि वो लोग कौन है। ट्यूलेक हु के पास जाकर उसे बातें करने लगती है एंड उसका लैपटॉप बंद कर देती है ताकि उसे उसकी प्रेजेंस के बारे में महसूस हो सके, मगर हु इस बात पर ध्यान ही नहीं देती। ट्यूलेक की माँ कमजोरी के कारण बेहोश हो गई थी, तो ट्यूलेक को उसकी फिक्र होने लगती है। जब वो सभी लोग उसकी माँ को लेकर जा रहे थे कि तभी ही हु को ऐसा लगता है कि ट्यूलेक उसके आसपास ही है, मगर फिर वो इस बात को चटक देती है। ट्यूलेक के कलीग्स आपस में बातें कर रहे थे कि वो लोग कहानी में चेंज कर देंगे, लास्ट में फीमेल लीड जिंदा रहेगी। ये सुनकर ट्यूलेक को काफी गुस्सा आता है। वो कहती है कि लास्ट में फीमेल लीड मरकर ही रहेगी, आप लोग मेरी कहानी को इस तरह से चेंज नहीं कर सकते। मगर कहाँ कोई उसकी बात सुनने वाला था। यहाँ शूटिंग साइट पर ये सभी लोग बातें कर रहे थे कि दिया दारा आज शूटिंग करने के लिए नहीं आई क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड के साथ उसका ब्रेकअप हो गया है। कोई तो ये भी कहता है कि दिया दारा ने डिप्रेशन में आकर सुसाइड करने की कोशिश की। ट्यूलेक उन लोगों की बातें सुन रही थी, मगर वो इस बात पर ज्यादा ध्यान न देते हुए अपनी दोनों असिस्टेंट से कहती है कि तुम दोनों कहानी का एंड चेंज नहीं कर सकते, वरना मैं तुम्हें फायर कर दूंगी, तुम दोनों का करियर में बर्बाद कर दूंगी, तुम लोगों को इंडस्ट्री में रहने लायक नहीं छोड़ूंगी। तो वह उसे कहता है कि ये बस ड्रामा है, तो तुम इसके लिए इतना क्यों कर रही हो, फीमेल लीड मरे या फिर जिंदा रहे इससे तुम्हें क्या। ट्यूलेक उसे कहती है कि ये कहानी का एंड मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मायने रखता है, अगर फीमेल लीड लास्ट में मर गई तो वो अपने प्यार से मिल पाएगी। तुम ये बात कभी भी नहीं समझ पाओगे क्योंकि तुमने कभी किसी से प्यार नहीं किया। और सच में वह ये बात समझ नहीं पाता। दिया दारा का ब्रेकअप हो गया था, अब उसका बॉयफ्रेंड किसी और को पसंद करने लगा था, जिस वजह से दिया दारा बहुत ही परेशान थी। उसका फोकस किसी भी चीज में नहीं लग पा रहा था। जब वो अपने घर जा रही थी तो वो ट्यूलेक से टकरा जाती है एंड माफी मांगती हुई जा रही थी। तो ट्यूलेक कहती है कि मिस्टर रीपर, आपने देखा, इसने मुझसे सॉरी कहा, इसका मतलब ये है कि ये मुझे देख सकती है। तो वह कहता है कि उसके पीछे जाओ, उसके मन में सुसाइडल थॉट चल रहे हैं। जब दिया दारा अपने घर आती है तो उसका बॉयफ्रेंड सामान लेने के लिए आया था। वो कहता है कि अब मैं अपने नए पार्टनर के साथ बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, इसलिए तुम मेरे बारे में भूल जाओ। दिया दारा अपने 2 साल के रिलेशन को इस तरह से खराब होने नहीं देना चाहती थी, मगर उसका बॉयफ्रेंड उसे झगड़ा करके वहाँ से चला जाता है। फिर हमें दिया दारा की कहानी बताई जाती है। वो अपने बॉयफ्रेंड से बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी, मगर उसका जो बॉयफ्रेंड था वो बस उसका यूज कर रहा था। उसने दिया दारा को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाकर उसके पैसों से एक क्लिनिक खरीदा, एक महंगी कार खरीदी एंड उसका रोज का खर्च तो उसके क्रेडिट कार्ड से ही चलता था। ये दोनों दिया दारा के घर पर आ जाते हैं। ट्यूलेक जैसे ही अंदर जाने की कोशिश करती है तो उसका सिर दरवाजे से टकरा जाता है। वो कहती है कि मैं अंदर क्यों नहीं जा पा रही। तो वो कहता है कि तुम घोस्ट नहीं हो और ना ही इंसान, इसलिए तुम ये नहीं कर सकती। इतना कहकर वो दिया दारा के घर में चला जाता है एंड दिया दारा का पास्ट जानने की कोशिश करता है। तो उसे भी पता लग जाता है कि वो जो लड़का था वो बस दिया दारा का यूज कर रहा था। दिया दारा अभी टेरेस पर खड़ी थी। वो जैसे ही कूदने वाली थी कि वह उसे अपनी शक्तियों से बचा लेता है एंड ट्यूलेक को जल्दी से ऊपर बुला लेता है। ट्यूलेक दिया दारा को देखकर उसके पास जाकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि कमीने धोखेबाज कहीं के, तुमने मेरा यूज किया है, तुमने मेरे प्यार का गलत फायदा उठाया है, अब मुझे जीना ही नहीं है। वो जैसे ही कूदने वाली थी कि दिया दारा उसे रोक देती है। वह उसकी ये ट्रिक देखकर कहता है कि ये लड़की तो बहुत ही ज्यादा चालाक है। आगे ट्यूलेक उससे बात करके उसका मन थोड़ा हल्का कर देती है एंड उसके मन में जो सुसाइडल थॉट चल रहे थे उनको भी मिटा देती है। दिया दारा को फिर से खुश करने के बाद वो भी बहुत ही ज्यादा खुश हो रही थी। वो वह से कहती है कि मिस्टर रीपर, मैंने अपना पहला मिशन कंप्लीट कर लिया है, अब मुझे 2 और लोगों की मदद करनी है। वह तो उसे इस तरह से खुश होते हुए बस देखता ही रह जाता है। दूसरी तरफ हम तान को देखते हैं। उसका काम में मन ही नहीं लग रहा था क्योंकि उसे ट्यूलेक की फिक्र हो रही थी। नीला उसे कहती है कि अगर तुम्हें उसकी चिंता हो रही है तो तुम जाकर हॉस्पिटल में उसे देख आओ। मगर वो नीला को लेकर डेट पर जाता है, लेकिन वहाँ पर भी वो अपसेट माइंड ही था, इसलिए नीला को उस पर गुस्सा आ जाता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ मगर फिर भी तुम अपनी एक्स के बारे में सोच रहे हो। वह थोड़ी देर शांति से आराम करना चाहता था, मगर तभी ही उसे ट्यूलेक की आवाज सुनाई देती है कि मिस्टर रीपर तुम कहाँ हो, मिस्टर रीपर तुम कहाँ चले गए। वो कहता है कि ये लड़की कितना बड़बड़ करती है, मैं इतना ज्यादा अनलकी क्यों हूँ, इसको ही क्या मेरा लास्ट मिशन बनना था। जब वो उसके पास जाता है तो ट्यूलेक उसे कहती है कि क्या तुम्हें हार्ड टू गेट प्ले करना पसंद है, तुमने आने में इतनी देर क्यों लगा दी। तो वह कहता है
कि बताओ तुम क्या कहना चाहती थी। वो उसे कहती है कि तुम तो रोज रोज ही कपड़े बदलते हो, मगर मैंने काफी दिनों से यही ड्रेस पहन रखी है, इसलिए मुझे कपड़े बदलने हैं, तो तुम मुझे शॉपिंग पर लेकर जाओ। वो सोचता है कि मैंने इसे मना किया तो ये मेरा दिमाग चाटेगी, इसलिए मुझे इसे लेकर जाना ही होगा। अगले सीन में वो दोनों किसी शॉपिंग मॉल में थे। वह बस एक सूट को देखता ही है कि वो उसके ऊपर आ जाती है। वो कहती है कि ये तो बहुत ही ज्यादा आसान है, अगर भूत बनने के बाद हम ये सब कुछ कर सकते हैं तो मैं तो कब का भूत बन गई होती। आगे वो ढेर सारी शॉपिंग करती है, साथ ही साथ में वेहा को तंग भी कर रही थी। दियादारा वापस से अपने काम पर जा रही थी तो उसका बॉयफ्रेंड आकर उसे कहता है कि ये कार मेरे नाम पर है, इसलिए तुम इसे यूज नहीं कर सकती, अब ये मेरी है। तो वो कहती है कि भले ही ये कार तुम्हारे नाम पर है, मगर इसके पैसे मैंने दिए थे। देखो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किस औरत के साथ रहते हो, मगर जो चीज मेरी है उस पर तुम बेफालतू का हक मत जताओ। मगर उसके बॉयफ्रेंड को तो ये कार चाहिए थी, इसलिए वो उसके साथ छीना झपटी करने लगता है। तभी ही वहाँ पर ट्यूलेक आ जाती है और सामने से एक लड़का भी आया था। वो दियादारा के बॉयफ्रेंड से कहता है कि हमें यहाँ पर झगड़ा नहीं करना है। वो उसे बात कर ही रहा था कि दियादारा अपनी कार लेकर वहाँ से चली जाती है। जब वो शूटिंग साइट पर पहुँचती है तो वहाँ पर बहुत सारे रिपोर्टर खड़े थे। वो लोग उसे ब्रेकअप के रिलेटेड सवाल जवाब पूछने लगते हैं। वो लोग उसे एक फोटो दिखाते हुए कहते हैं कि आपका बॉयफ्रेंड बार में किसी लड़के को किस कर रहा था, तो क्या ये बात आपको पहले से ही पता थी कि आपका बॉयफ्रेंड एक गे है। दियादारा उस फोटो को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड थी, क्योंकि उसे भी नहीं पता था कि उसका बॉयफ्रेंड गे है। आगे सभी लोग दियादारा के बारे में नेगेटिव कमेंट्स करने लगते हैं कि ये लड़की कितनी बुद्धू है, एक गे से प्यार करने लगी थी। बेचारी इन सारी कमेंट्स को पढ़कर रो ही रही थी कि डायरेक्टर उसे शूटिंग पर बुलाने के लिए आते हैं तो वो वहाँ चली जाती है। दियादारा सोच रही थी कि उसे बस अपने काम पर फोकस करना है, मगर तभी ही सामने उसका बॉयफ्रेंड आ जाता है। ये देखकर दियादारा की सटक जाती है एंड वो कार से उसे हिट करना चाहती थी, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड तो यहाँ पर बच जाता है, मगर दियादारा को इसमें चोट लग गई थी। दूर से ये सब कुछ ट्यूलेक भी देख रही थी। वह उसे डांटता है कि तुम वहाँ कर क्या रही थी, मैंने तुमसे कहा था कि तुम जाकर उसकी मदद करो, लेकिन नहीं, तुम तो बैठे बैठे सीन को देख रही थी। क्या तुम अपने मिशन को इस तरह से पूरा करने वाली हो? ये तो अच्छा है कि दियादारा को ज्यादा चोट नहीं लगी, लेकिन जैसे ही ट्यूलेक रोने लगती है तो वो चुप हो जाता है। अगले दिन जब वो उठती है तो वो एक लाइट हाउस के पास थी। वो कहती है कि क्या मैं मर चुकी हूँ, क्या ये हेवन है, क्योंकि ये जगह बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। वेहा कहता है कि ये बात सच है कि तुम मर चुकी हो, मगर ये हेवन नहीं है, ये मेरी अपनी जगह है। जब वो लाइट हाउस के अंदर जाती है तो वहाँ पर वेहा का घर था। वो इतने सुंदर घर को देखकर कहती है कि ये घर तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, इन भूतों के तो मजे ही मजे है। वो लोग कुछ भी इमेजिन करते हैं और वो रियल में हो जाता है। मैं तो खामखा इंसान बन गई, मुझे तो भूत ही होना चाहिए था। वो कहती है कि मिस्टर रीपर तुम्हारा घर तो बहुत ही ज्यादा क्यूट है। वेहा कहता है कि मिशन पूरा हो जाने दो, फिर ये तुम्हारा ही हो जाएगा। ये सुनकर वो कहती है कि तुमने क्या कहा? तो वो कहता है कि कुछ भी नहीं। वो जैसे ही बाथरूम में जाती है तो ये नज़ारा देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होने लगती है। वेहा कहता है कि ये मेरा पर्सनल बाथरूम है, तो तुम यहाँ से निकलो। मगर वो तो अपने कपड़े उतारने लगती है। ये देखकर वेहा शर्मा जाता है। वो कहती है कि मैं तो बस तुम्हें चिढ़ा रही थी, लगता है कि तुमने कभी भी पहले किसी लड़की को पसंद नहीं किया। आगे वो उसे कहती है कि मैंने फैसला कर लिया है कि आज से मैं यहीं पर ही रहूंगी। तो वो कहता है कि क्या? अगले सीन में वो उसे धक्के मारकर अपने घर से बाहर निकाल रहा था, मगर वो तो उसके गले ही लग जाती है। अगले सीन में वो वेहा के बाथरूम में नहा रही थी एंड अपने आप से ही बातें कर रही थी। तो वेहा कहता है कि क्या ये लड़की पागल है, मगर फिर ट्यूलेक की बातें सुनकर उसे काफी हंसी आ रही थी। अगले सीन में वो उसे कहती है कि तुम्हारे घर में क्या कोई बेडरूम नहीं है, मैं कहाँ पर सोऊंगी? तो वो कहता है कि तुम काउच पर सो जाना, क्योंकि मैं तो कभी सोता नहीं, इसलिए मेरे घर में कोई बेडरूम नहीं है। वो कहती है कि क्या तुम कोई जिराफ हो? वो कहता है कि अगर मैं जिराफ हूँ तो तुम भी एक भालू हो जिसे सिर्फ सोना ही पसंद है। ये सुनकर ट्यूलेक उसके साथ लड़ने लगती है। जब वो थक जाती है तो वो सोफा पर सोने के लिए जाती है, मगर फिर उठकर कहती है कि देखो, तुम मेरा फायदा उठाने की कोशिश भी मत करना। वेहा उसे कहता है कि देखो, मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो वो कहती है कि एक आदमी तो आदमी ही होता है, फिर वो चाहे इंसान हो या फिर कोई भूत। इसी के साथ पार्ट नंबर 2 होता है यहीं पर ही खत्म। वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक कर दो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो।